भक्तवत्सल भगवान। महाराष्ट्र में कृष्णा नदी के किनारे करहार नामक एक स्थान है। वहाँ एक ब्राह्मण रहता था। उसके घर में 4 प्राणी थे। ब्राह्मण, उसकी स्त्री, पुत्र और साध्वी पुत्र वधू। ब्राह्मण की पुत्र वधू का नाम था सखुबाई। सखुबाई जितनी अधिक भक्त, आज्ञाकारिणी, सुशील, नम्र और सरल हृदय थी, उसकी सास उतनी ही अधिक दुष्ट, अभिमानी, कुटिल, कठोर हृदय थी। पति व पुत्र भी उसी के स्वभाव का अनुसरण करते थे। सखुबाई सुबह से लेकर रात तक बिना थके हारे घर के सारे काम करती थी। शरीर की शक्ति से अधिक कार्य करने के कारण अस्वस्थ रहती, फिर भी वह आलस्य का अनुभव न करके उसे ही अपना कर्तव्य समझती। मन ही मन भगवान के त्रिभुवन स्वरूप का अखंड ध्यान और केशव, विठल, कृष्णा, गोविंद नामों का स्मरण करती रहती। दिन भर काम करने के बाद भी उसे सास की गालियां और लात घूंसे सहन करने पड़ते। पति के सामने 2 बूंद आंसू निकालकर हृदय को शीतल करना उसके नसीब में ही नहीं था। कभी कभी बिना कसूर के मार गालियों की बौछार उसके हृदय में शूल की तरह चुभती थी, परंतु अपने शील स्वभाव के कारण वह सब बातें पल में ही भूल जाती। इतना होने पर भी वह इस दुख को भगवान का आशीर्वाद समझकर प्रसन्न रहती और सदा कृतज्ञता प्रकट करती कि मेरे प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा है जो मुझे ऐसा परिवार दिया, वरना सुखों के बीच में रहकर मैं उन्हें भूल जाती और मोहवश माया जाल में फंस जाती। एक दिन एक पड़ोसी ने उसकी ऐसी दशा को देखकर कहा, क्या तेरे पीहर में कोई नहीं है जो तेरी खोज खबर ले? उसने कहा, मेरा पीहर पत्थरपुर है। मेरे माँ बाप रुक्मणी कृष्ण हैं। एक दिन वे मुझे अपने पास बुलाकर मेरा दुख दूर करेंगे। सखुबाई घर के काम खत्म कर कृष्णा नदी से पानी भरने गई। तभी उसने देखा कि भक्तों के दल नाम संकीर्तन करते हुए पत्थरपुर जा रहे हैं। एकादशी के दिन वहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। उसकी भी पत्थरपुर जाने की प्रबल इच्छा हुई, पर घर वालों से आज्ञा का मिलना असंभव जानकर वह इस संत मंडली के साथ चल दी। यह बात एक पड़ोसी ने उसकी सास को बता दी। माँ के कहने पर पुत्र घसीटते हुए सखू को घर ले आया और उसे रस्सी से बांध दिया, परंतु सखू का मन तो प्रभु के चरणों में ही लगा रहा। वह प्रभु से रो रो कर दिन रात प्रार्थना करती रही, क्या मेरे नेत्र आपके दर्शन के बिना ही रह जाएंगे? कृपा करो नाथ, मैंने अपने को तुम्हारे चरणों में बांधना चाहा था, परंतु बीच में यह नया बंधन कैसे हो गया? मुझे मरने का डर नहीं है, पर सिर्फ एक बार आपके दर्शन की इच्छा है। मेरे तो माँ बाप, भाई बहन, इष्ट मित्र सब कुछ आप ही हो। मैं भली बुरी जैसी भी हूँ तुम्हारी हूँ। सच्ची पुकार को भगवान अवश्य सुनते हैं और नकली प्रार्थना का जवाब नहीं देते। असली पुकार चाहे धीमी हो, वह उनके कानों तक पहुँच जाती है। सखू की पुकार को सुनकर भगवान एक स्त्री का रूप धारण कर उसके पास आकर बोले, मैं तेरी जगह बंध जाऊंगी, तू चिंता मत कर।
यह कहकर उन्होंने शखू के बंधन खोल दिए और उसे पट्ठरपुर पहुंचा दिया। इधर सास ससुर रोज उसके पास जाकर खरी खोटी सुनाते। वे शव सहजाती जिनके नाम स्मरण मात्र से माया के ऋण बंधन टूट जाते हैं, वे भक्त के लिए सारे बंधन स्वीकार करते हैं। आज सखू बने भगवान को बंधे 2 हफ्ते हो गए। उसकी ऐसी दशा देखकर पति का हृदय पसीज गया। उसने शखू से क्षमा मांगी और स्नान कर भोजन के लिए कहा। आज प्रभु के हाथ का भोजन कर सबके पाप धुल गए। उधर शखू यह भूल गई कि उसकी जगह दूसरी स्त्री बंधी है। उसका मन वहाँ ऐसा लगा कि उसने प्रतिज्ञा की कि शरीर में जब तक प्राण है वह पट्ठरपुर में ही रहेगी। प्रभु के ध्यान में उसकी समाधि लग गई और शरीर अचेत हो जमीन पर गिर पड़ा। गांव के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। माता रुक्मणी को चिंता हुई कि मेरे स्वामी शखू की जगह पर बहू बने हैं। उन्होंने शमशान पहुंचकर शखू की अस्थियों को एकत्रित कर उसे जीवित किया और शव स्मरण कराकर करहड़ जाने की आज्ञा दी। करहड़ पहुंचकर जब वह स्त्री बने प्रभु से मिली तो उसने क्षमा याचना की। जब घर पहुंची तो सास ससुर के स्वभाव में परिवर्तन देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन एक ब्राह्मण शखू के मरने का समाचार सुनाने करहड़ आया और शखू को काम करते देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने शखू के ससुर से कहा, तुम्हारी बहू तो पट्ठरपुर में मर चुकी थी। पति ने कहा, शखू तो पट्ठरपुर गई ही नहीं, तुम भूल से ऐसा कहते हो। जब शखू से पूछा तो उसने सारी घटना सुना दी। सभी को अपने कुकृतियों पर पश्चाताप हुआ। अब सब कहने लगे कि निश्चित ही वे साक्षात लक्ष्मीपति थे। हम बड़े ही नीच और भक्तिहीन हैं। हमने उनको ना पहचान कर व्यर्थ ही बांधे रखा और उन्हें ना मालूम कितने क्लेश दिए। अब तीनों के हृदय शुद्ध हो चुके थे और उन्होंने सारा जीवन प्रभु भक्ति में लगा दिया। प्रभु अपने भक्तों के लिए क्या कुछ नहीं करते। भक्त वत्सल भगवान की जय हो।